हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्णिमा है और आपको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन पवित्र नदियों में या फिर गंगा जी में स्नान करना बहुत महत्व दिन माना जाता है। स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। आज हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे पूर्णिमा की कथा। पूर्णिमा तिथि के दिन जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ होता है, उस घर की खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लगती। उस घर में सदा भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहती है। इसलिए आप सभी को भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूर्णिमा के दिन हो सके तो आपको उपवास रखना चाहिए। अगर नहीं रख सकते तो आप कथा का श्रवण या पठन जरूर करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। जल में आपको गुड़, काले तिल देकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और शाम को चंद्रमा की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए और उनको जल अर्पित करना चाहिए। जल में आपको कच्चा दूध, चावल और चीनी डालकर भगवान चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान चंद्रमा को सफेद चीजें बहुत पसंद है। अगर आप पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। हम अपना ध्यान भगवान श्री शिव के चरणों में लगाते हैं और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर भी मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसके घर संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बतलाई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी के व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ है उतने आटे के दिए जलाकर शिव की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा,
उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना, अपनी स्त्री के इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी के ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसी स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उस पर फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह भी बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी के व्रत पूर्ण कर किए। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते के एक गाँव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर की बारात और के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बतलाई। मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछे, क्या बात है, आप उदास क्यों हूँ? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात को सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर चिर स्थिर हो जाओ। मेरे मरे और जीने जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगाओ। उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय मेरा प्राणंत होगा उस समय ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाए तब जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही हैं तो ये बताए कि मैंने इनको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बात सुनकर वे कहने लगे, यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात वहां से अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसे डसने के लिए आया, लेकिन वह उसके काट नहीं पाए क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे।
भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने थोड़े दिन बाद देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। उसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने घर ले आया। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता ने लोगों को देवीदास आया तब उसके माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक वैधत्य के दुख को नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए हर हर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।